की तालियों के बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय निषाद जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं हमारे मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के, एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए। आप सभी के बीच उपस्थित होकर उन्होंने आज शाहगंज का मान बढ़ाया है। थैंक यू, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो हमारे बीच पधारे हैं। और मैं माननीय हमारे विधायक जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे अतिथि के साथ दीप प्रज्वलन का मैं अनुरोध करूंगा। गीता सिंह जी हमारी बड़ी बहन से, हमारी धर्मपत्नी नीलम जी से, मामी जी से, सब लोग आप मंच पे आ जाए। हमारे बड़े भाई राजू भैया आए हैं, कलाम कॉलेज के डायरेक्टर। मैं चाहूंगा आप अपने परिवार सहित यहाँ आशीर्वाद देने के लिए। और इसी के साथ हम सभी के बीच में माननीय अतिथिगण, सारे जितने वरिष्ठ लोग हमारे स्टेज पर हैं, उन सभी के द्वारा दीप प्रज्वलन हो रहा है। तो आप सभी की तालियों में कमी ना हो। आज सभी के बीच हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री संजय निषाद जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। उनका बहुत बहुत आभार कि वो हमारे बीच में आज उपस्थित हुए। जो भी जितने भी कलाकार हैं, जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं और अपने पदाधिकारियों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन चाहता हूं और जोरदार तालियों से आपका समर्थन चाहता हूं। साथियों, आज के दिन में महोत्सव है, मैं इसमें रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था और उसमें हम लोग बाधक बन गए। और मैं चाहता हूं कि थोड़े समय में, ज़्यादा 2 मिनट में, कि मैं तो भाषण बकता हूं, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा कि राजनीति कुछ होती नहीं है। राजनीति एक अभिभावक है। इससे पहले भी बहुत आपने विधायक मंत्री चुना है। आप लगभग 75 साल से वोट डाले, लेकिन वोट और उसके बदले आपको सम्मान, आपका विकास और आपके साथ हर क्षेत्रों में सुख दुख में खड़ा होने वाले एकमात्र आपने तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि और भी विधायकों में, हम नहीं कह रहे उनके अंदर सब कमी थी, लेकिन अगर उनसे तुलना करेंगे तो हमको लगता है कि रमेश सिंह सबसे 20 पाए जाएंगे। मैं इन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि अभी आपके विकास क्षेत्र में जो भी हमें फीडबैक मिलता है, हमारे लगभग 11 विधायक हैं। 11 विधायकों के नेता हैं हमारे रमेश सिंह जी, और एक मंत्री के बराबर इनकी हैसियत है और हमारे पार्टी के एक अंग है, एक मुखिया है। हम नहीं रहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह पर इन्हीं को हमने नियुक्त कर रखा है कि निषाद पार्टी की आवाज़ रमेश सिंह हैं। जब भी विधानसभा में आवाज़ देना होगा रमेश सिंह बोलेंगे। शायद हम बैठे भी रहते हैं तो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष एक बार इशारा करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बोलना है कि रमेश सिंह को बोलना है। अब समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको बहुत सम्मान दिया है, और ये भी इनके पिताजी, ये दोनों लोग बहुत सम्मान देते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को कि सम्मान बड़ी चीज़ होती है, पैसा छोटा चीज़ होता है। पैसा आता जाता है और सम्मान हमेशा काउंट करता है। विकास भी होगा, सम्मान भी मिलेगा। आज ये महोत्सव है, हमको लगता है कि इससे पहले भी बहुत सरकारें नहीं हैं, लेकिन जो शाहगंज महोत्सव है हमको लगता है कि कभी नहीं हुआ होगा। अब महोत्सव मतलब उत्सव, महा उत्सव को महोत्सव कहते हैं। ये महा उत्सव मनाने का समय तब आया जब आपने शाहगंज में परिवर्तन किया, और परिवर्तन करके आपने रमेश सिंह को विधायक बनाया और आज के दिन में इनको अवसर दिया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी बहुत कुछ होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ इसमें ढेर सारे आपके सहयोग से, जब हम लोग सदन में आए, आपने विधायक बनाया रमेश सिंह को, तो मैं मंत्री बना। हम लोग सरकार के अंग कैबिनेट में हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि कल से आप लोग इस बात को ज़रूर करिएगा अपने मोबाइल से कि जितने यहाँ शाहगंज में मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है।
और उसकी देन रही कि हम लोग यहाँ जीत हासिल किए। मैंने एक वादा किया था कि एक मंत्री को हराओ दूसरा मंत्री पाओ, तो मंत्री तो नहीं लेकिन मंत्री के बराबर का दर्जा मैंने रमेश सिंह को आपके सदन का नेता बनाकर दे दिया हूँ। यानी कार्यालय मिला हुआ है, गाड़ी और दो चपरासी मिले हुए। हमको लगता है पैसे की कमी तो इनके पिताजी ने कम रखा ही नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना करूँगा कि इन्होंने और हम लोगों ने मिल के लड़ाई लड़ी है और सरकार से कानून बना रखा है आपके बच्चों के शिक्षा के लिए कि किसी निषाद की बेटी और बेटा के स्कूल जाते हैं तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। उम्मीद रखते हैं कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। उसमें हम लोगों से जितना सहायता हो सकता करेंगे। उसमें अपना मोबाइल निकालिएगा, कल मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश टाइप करिएगा, उसमें लिखिएगा मत्स्य उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग शिक्षा सहायता। तो उसमें एक फार्म आएगा कि इंटर में अगर लड़का लड़की पढ़ रहा निषाद का बेटा तो उसे 20,000 रुपये, BA में पढ़ रहा तो 30,000 रुपये, उससे ऊपर पढ़ रहा है MSc MA कर रहा है या कोई और पढ़ाई पढ़ रहा है तो उसे 50,000 रुपया हमारी सरकार अनुदान दे के उसे पढ़ाने का काम कर रही है। आपकी बेटी की शादी के लिए यहाँ सरकार की तरफ से है व्यवस्था, लेकिन आप अपना अलग शादी करना चाहते हैं तो मत्स्य विभाग के द्वारा आपकी बच्चियों की शादी के लिए आप उसी में मत्स्य विभाग वैवाहिक सहायता टाइप करेंगे तो पाएंगे जो गरीब बेटी है जिनको कुछ नहीं है, सदियों से हाथ पसार रही थी, बेईमानों ने गरीब बना दिया, लेकिन हमारी सरकार ने और हम लोगों की लड़ाई की देन है कि मत्स्य विभाग वैवाहिक सहायता टाइप करेंगे तो उसमें पाएंगे कि 3 लाख से कम आय है तो 1 लाख रुपया उसके खाते में जाएगा, आराम से बेटी की शादी कर सकती है, किसी की भीख नहीं मांगना पड़ सकता। उसी में चिकित्सा सहायता जिनके आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है ऐसे में उनके बच्चों को आप लोग कभी इलाज के लिए आपको दिक्कत होती है तो जहां आयुष्मान भारत कार्ड है वहां जाकर आप आराम से उसमें उसी फार्म में भरकर 5 लाख रुपए का इलाज की व्यवस्था ले सकते हो। ये हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। मैं ज़्यादा नहीं यहाँ से आज बाधक नहीं बनूंगा, लेकिन इतना चलूँगा कि थल छत्री और जल छत्री ये दोनों यहाँ खड़े हैं। उम्मीद रखता हूँ कि त्रेता में भगवान राम और निषाद राज ने राम लाया था, राम राज लाया था, तो हम दोनों लोग मिलकर राम राज फिर से लाएंगे, सुख का राज लाएंगे। सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलकर एक रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद।